पहाड़ों को बदला जा रहा है बैटरीज में। ये एक पहाड़ वाली बैटरी एक पूरे छोटे देश को कर सकती है बिजली सप्लाई। ये है असली बैटरी का भविष्य। क्या कभी सोचा था कि पहाड़ों को एक बैटरी में कन्वर्ट किया जा सकेगा? इन्हें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है। इस बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी पहाड़ वाली बैटरी से, उससे पूरे के पूरे छोटे देश के घरों को रोशन किया जा सकेगा। क्या कभी सोचा था आपने कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर पहाड़ों पर आ टिकेगा? दोस्तों, नेचर ने इंसान को इतने सारे रिसोर्सेज दिए, मगर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के चक्कर में इंसान ने जाने क्या क्या बना डाला। अगर हमेशा से ही इतना दिमाग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने में लगाया होता तो आज सस्टेनेबल गोल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी टेक्नोलॉजी के चक्कर में इंसान ने बनाई न्यूक्लियर पावर एटॉमिक एनर्जी, और उसी के ऊपर पूरी दुनिया, पूरी ह्यूमन रेस निर्भर हो गई। उसी का परिणाम है कि आज इसके सिर्फ नुकसान ही देखने को मिल रहे हैं। आज वैश्विक स्तर पर न्यूक्लियर पावर को डिक्लाइन किया जा रहा है और सहारा लिया जा रहा है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। अब ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है जिससे सूर्य, हवा, पानी और पहाड़ों से एनर्जी जनरेट की जा सके। दोस्तों, ये कोई नई तकनीक नहीं है। लगभग 100 साल से पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। इससे एनर्जी तो जनरेट होती है मगर उसे स्टोर नहीं किया जा सकता। तो जब मौसम हाइड्रो पावर प्लांट्स के अनुकूल नहीं होता तब पानी से बिजली जनरेट करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि बारिश का मौसम आता है, डैम्स ओवरफ्लो होते हैं, फिर वहां से पानी गिरता है, वो टरबाइन को घुमाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सिस्टम होता है हाइड्रो पावर प्लांट्स का। लेकिन ऑफ सीजन्स में जब पानी नहीं गिर रहा होता है तो डैम खाली रहते हैं। वहां से पानी कहाँ से गिरेगा, कैसे घूमेगी टरबाइन और कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी? तो ऑफ सीजन में बिजली जनरेट करना मुश्किल हो जाता है और जो लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें बिजली की कमी से गुजरना पड़ता है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए पहाड़ों और चट्टानों को बैटरी में बदला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये काम भी पिछले 50 साल से किया जा रहा था मगर अब ऐसा बड़े स्तर पर होने लगा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पहाड़ों को बैटरी में बदल दिया गया है, इसका क्या फायदा है, इसका भविष्य क्या है, क्या इस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो भी सकती है? नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि पहाड़ों को केवल एक बैटरी की तरह इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा है। साथ ही इन पहाड़ों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हाइड्रो पावर को सालों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का अच्छा सोर्स माना जाता है। दुनिया भर में जितनी बिजली जनरेट की जाती है उसका 5वां हिस्सा हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट किया जाता है, यानी पानी से। दुनिया के कुछ देश जैसे बोलिविया, चिली, कोलंबिया और पेरू इसी हाइड्रो पावर को यानी जल विद्युत को जनरेट करने के लिए पर्वतों पर डिपेंडेंट है। इन देशों की बिजली का 95% हिस्सा पर्वतों को बैटरी के रूप में उपयोग करके उससे जल विद्युत उत्पन्न करने पर निर्भर करता है। यानी ये माउंटेन बैटरीज ही इन देशों की 95% बिजली की आपूर्ति करती है। यूरोपियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की माने तो माउंटेन्स को एक बैटरी के रूप में उपयोग करने से एनर्जी को लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सकता है। इनके अनुसार लिथियम आयन बैटरी, जो आजकल काफी पॉपुलर है, वो शॉर्ट टर्म के लिए ही एनर्जी स्टोर कर सकती है, लेकिन महीनों और सालों तक एनर्जी को स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी बैटरीज की या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में बैटरीज की जरूरत है, जो बहुत महंगा पड़ जाएगा। दोस्तों, हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, लेकिन अगर बाढ़ आ जाए तो हाइड्रो पावर प्लांट बर्बाद हो जाते हैं और 2 गुना नुकसान होता है। इसीलिए अब ये ही डैम्स पहाड़ों पर बनाए जा रहे हैं जहां बाढ़ का कोई खतरा ही नहीं है और स्टोरेज की समस्या भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? हाइड्रो पावर प्लांट में एक जनरेटर के साथ टरबाइन लगाए जाते हैं। पानी के प्रवाह से ये टरबाइन घूमते हैं और उससे जो ऊर्जा निकलती है उससे बिजली उत्पन्न होती है। ये टरबाइन और जनरेटर बहुत बड़े होते हैं जिनसे भारी मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब आपको बताते हैं कि माउंटेन्स को कैसे बैटरी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले कोई 2 ऊंचे ऊंचे पर्वत एक साथ होने जरूरी है जिनके बीच दूरी ज्यादा ना हो। एक पहाड़ के बीच में बहुत बड़ी सुरंग बनाकर वहां हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जाता है। फिर दूसरे पर्वत के टॉप पर माउंटेन टॉप रिमूवल माइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके वाटर रिजर्वायर बनाया जाता है। ये पर्वत ऐसी जगह होने जरूरी है जहां पास में नदी बहती हो, जहां पूरे साल बारिश होती हो, ताकि नदी में पानी का स्तर हमेशा ज्यादा रहे। ये पानी माउंटेन के टॉप पर बनाए हुए रिजर्वायर तक पंप किया जाता है। इसे पंप हाइड्रो स्टोरेज बोलते हैं। अब इस पानी से उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है जितनी अभी जरूरत है। जब बिजली की जरूरत पड़ती है तब अपर रिजर्वायर से पानी को लोअर रिजर्वायर यानी नदी तक छोड़ा जाता है। जब पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ लगे हुए टरबाइन्स घूमने लगते हैं जिनसे भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब बिजली की आपूर्ति हो जाती है
तो तुरंत पानी को दोबारा ऊपर वाले रिजर्वायर में पंप कर दिया जाता है। दोस्तों, सन 2021 तक सबसे बड़ी बैटरी बाथ काउंटी पंप स्टोरेज स्टेशन को माना जाता है। ये वर्जीनिया की बाथ काउंटी में है। इससे 3000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली उत्पन्न की जाती है। इस माउंटेन बैटरी की कुल भंडारण क्षमता 24,000 मेगावाट है। अब 2022 में चीन का फैंगिंग पंप स्टोरेज पावर स्टेशन सबसे बड़ी माउंटेन बैटरी बन गया है, जिसकी उत्पादन क्षमता 3600 मेगावाट है। इसकी भंडारण क्षमता 40 गीगावाट है। अब आप समझ गए होंगे कि माउंटेन को इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए बैटरी के रूप में इस्तेमाल करने से कितनी ज्यादा बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इस तरह माउंटेन्स को इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने और जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करने से स्टोरेज कैपेसिटी तो बढ़ती ही है, साथ ही इससे पर्यावरण के लिए भी बहुत से फायदे हैं। दोस्तों, ये रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने के लिए आइडियल बैटरी है। इससे फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। इससे पॉल्यूशन भी कम होता है, बहुत कम। साथ ही इससे लागत भी कम आती है। लेकिन अगर माउंटेन की ऊंचाई कम है तो लागत कम होने की बजाय और ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, ये एक इको फ्रेंडली तरीका है। अगर रेनफॉल वाली जगह पर यह प्लांट लगाया जाए तो पानी खत्म होने या बिजली की कमी होने की स्थिति कभी नहीं आएगी। इस पानी को बड़ी मात्रा में स्टोर किया जाता है, तो साल के कुछ महीने अगर पानी नहीं भी होगा तब भी बिजली की आपूर्ति होती रहेगी। मगर दोस्तों, इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए बहुत से चैलेंजेस भी हैं। ये तकनीक केवल उन्हीं देशों में कामयाब है जहां की ज्योग्राफी इस तकनीक के अनुरूप है, यानी कि जहां ऊंचे पर्वत हैं और साथ ही पर्वतों के पास नदी बहती है। नदी में आने वाले 100 साल तक पानी बहते रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्लांट्स का लाइफ स्पैन 100 साल का है। अगर आने वाले कुछ सालों में उस नदी के खत्म होने या जल स्तर कम होने के आसार हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये तकनीक किसी काम की नहीं। दोस्तों, अगर पर्वत ऊंचे नहीं है तो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा नहीं होगी, यानी ये माउंटेन एनर्जी स्टोरेज के लिए अच्छी बैटरी साबित नहीं होंगे। ऐसी सिचुएशन में इस प्लांट को ऑपरेट करने में $1 बिलियन का खर्च आ जाएगा, जो महंगा पड़ जाएगा, फिर वो सही नहीं है। दोस्तों, ऐसे माउंटेन्स में सिर्फ पानी को ही नहीं, रेत को भी स्टोर करके उससे एनर्जी जनरेट की जा सकती है, जो हाइड्रो पावर स्टेशन से भी ज्यादा सस्ता है। इसे माउंटेन ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज बोला जाता है। इसमें क्रेन को यूज करके रेत को माउंटेन टॉप पर पहुंचाया जाता है और फिर ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये ग्रेविटी की वजह से पॉसिबल होता है। साथ ही सैंड पानी की तरह इवापोरेट भी नहीं होती, तो एनर्जी लॉस भी बहुत कम होता है। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। बेहतर होगा कि मनुष्य इसका दुरुपयोग करने के बजाय इनसे दोस्ती कर ले, तभी इसके संसाधनों को सही तरीके से यूज किया जा सकता है। क्या हम गलत कह रहे हैं? दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? इन माउंटेन बैटरीज के बारे में सुनकर जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।